नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। पहाड़ी इलाका है, पीछे पहाड़ी है, आप देख ही रहे हैं। ग्रीनरी है पूरा। और मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से बस 1.5 से 2 किलोमीटर पे ही ये जगह है। और डेली विश्रम का 7वां दिन है। और इपिक्टेटस की ही फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं आज। क्या है वो? सी द थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। मतलब चीज़ें जैसी है उसको वैसे ही देखना सीखो। खैर, गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया हुआ है, अच्छी प्रैक्टिसेस भी की है। उनकी विपश्यना कोर्स भी मैंने की हुई है, प्रैक्टिसेस भी करता हूँ और बहुत सारा टीचिंग भी उनका पढ़ रहा हूँ मैं। उसके ऊपर काफ़ी कॉन्टेम्पलेशन कर रहा हूँ। खैर, ऐसा दुनिया में कोई आदमी होगा जैसे बुद्ध की जैसा इस टॉपिक के ऊपर काम किया है। लेकिन हम इपिक्टेटस की ही बात को आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सी द थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। चीज़ें जैसी है वैसे देखने की कोशिश करो उनको। हमें दुख किस लिए होता है? किसी भी चीज़ से हमारा लगाव होता है, अटैचमेंट होती है, इसीलिए तो हमें दुख होता है। जैसे ही हम डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने लगेंगे, हमारा दुख दर्द भागने लगता है। दुनिया में जो कुछ घटनाएं होती है, सर्कमस्टेंसेस आर अराइजिंग देयर, सर्कमस्टेंसेस आर अराइजिंग देयर, जितने भी घटना घट रही है, क्या वो हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए घट रही है क्या? नहीं, यूनिवर्सल विश है इसलिए ये हो रहा है। यूनिवर्सल विश है इसलिए हो रहा है। जितने भी घटना हो रही है हमारे विशेष पूरा करने के लिए नहीं हो रही, हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए नहीं हो रही वो। इसलिए हमको ये समझना है लॉजिकल लेवल पे भी, और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है। तो क्या करना है इसके लिए? प्रैक्टिस करनी है डिटैचमेंट की। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो मैंने ओशो से सुनी हुई है। उन्होंने कहा था, एक प्रियकर और प्रियसी थी और चांदनी रात के लिए घूमने गई थी वो समुंदर किनारे। समुंदर किनारे एक कपल, प्रियकर और प्रियसी, घूमने चले जाते हैं। पूर्णिमा की रात थी, वो फुल मुंडे था। वो प्रियकर अपनी प्रियसी को बोल रहा है, देखो मैं इन लहरों को बताऊंगा कि उठ जाओ। वो बोलता है उठ जाओ। वो लहरें उठने लगी, टाइड्स आने लगी समुंदर में। और फिर बोल रहा है, लहरों तुम उठो। लहरें उठने लगी। फिर बोलता है लहरें उठो। लहरें उठने लगी। प्रियसी तो बहुत सरप्राइज हो गई, मेरे प्रियकर तो जादूगर जैसा है, मैजिशियन जैसा है। क्या वो जो लहरें उठ रही थी उसके बोलने से उठ रही थी क्या? नहीं, वो तो पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा के दिन, फुल मुंडे के दिन तो समुंदर में टाइड्स तो आएंगे ही आएंगे। तो वैसे भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है क्या अपनी मर्जी से थोड़ा हो रहा है? एक यूनिवर्सल विश है ये, एक यूनिवर्सल विश है। इसी से ही ये बन रहा है, पूरा चल रहा है। ऋग्वेद में भी कहा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, देयर वाज ओनली विश, मे आई एंड दिस हैपन। मतलब शुरू में कुछ ऐसा था नहीं यहाँ पे, एक बस इच्छा ही थी और इसी से ये पूरा संसार पैदा हुआ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड पैदा हुआ है। और जिस फोर्स ने इस ब्रह्मांड को तैयार किया है उसी फोर्स ने हमें भी तैयार किया हुआ है, और हम इस ब्रह्मांड का एक पार्ट है। अगर जो भी कुछ घट रहा है इस दुनिया में अभी, अगर हम उसको अपोज कर रहे, इसका मतलब उस आदमी को या उस घटना को हम अपोज नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, तो पूरे यूनिवर्स को विरोध कर रहे। क्योंकि ये तो यूनिवर्सल विश है, इसीलिए तो ये चल रहा है पूरा। इसीलिए क्या करना है? एक्सेप्टेंस के लॉज को फॉलो करना है यहाँ पे। अगर हम एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। जाहिर है हमारी इच्छा पूरी होती है, और डिजायर्स आर मैनिफेस्टेटेड। ठीक है, हमारे जो विचार होते हैं उसको प्रकट होने का
रियलिटी में आने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या पूरे विचार हमारे प्रकट हो रहे हैं क्या, मैनिफेस्ट हो रहे हैं क्या? एक दिन में तो हमारे दिमाग में 50 से 60 हजार थॉट आते, क्या पूरे फलित होते हैं क्या? नहीं होते, और होने भी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। पूरे अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। और इतने लोग सोचते हैं दुनिया भर में, अगर सबका सोचना फलित हो जाएगा तो ये धरती चलेगी क्या? इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना है, हम जो भी चीज़ सोचते हैं उसी से ही सब कुछ नहीं हो रहा है, ये यूनिवर्सल विश के से वजह से हो रहा है, यूनिवर्सल विश के वजह से हो रहा है, यूनिवर्सल इच्छा के वजह से हो रहा है। इस विश्व की इच्छा है ये। जैसे वो प्रियकर बोल रहा था लहरों को उठ जाओ, और वो पूर्णिमा की रात थी, वो कोइंसिडेंस था, वो कोइंसिडेंस था, और इसीलिए वो हो रहा था। तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो कोइंसिडेंस होता है, नहीं तो यूनिवर्स ही कर रहा है सब कुछ चीज़ें। और जब हम यूनिवर्स से अलाइन होने लगते हैं तो हमारा काम बहुत आसान होने लगता है। तो पहला क्या है यहाँ पे काम करना है, हमें यूनिवर्सल लॉज को समझना है और एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। हमारे जो कंट्रोल में है उसी के ऊपर काम करना है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको बस देखते रहना है साक्षी भाव से। बुद्ध ने उसको साक्षी भाव कहा था, इपिक्टस भी कहते हैं यहाँ पे, उसको बस चीज़ों को देखते रहो। उसके लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी हम अभी आपको बता रहे हैं। क्या करना है, आपके किसी भी चीज़ से लगाव है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चाय पीने वाला कप हो सकता है आपका, कप को तोड़ के देखो क्या होता है, दर्द होता है ना, क्योंकि हमारा जो प्यारा सा कप था, हम डेली उसमें चाय पीते थे, वो तो टूट गया। टूटते हुए उसको देखो तो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल चीज़ों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो देखने की। जितने भी मॉर्टल चीज़ें हैं, मतलब जो शाश्वत नहीं है, उनको हम जैसे है वैसा देखना चाहिए। जैसे जितना भी आजू बाजू में हमारे पास दिख रहा है वो सर पूरा क्या है, नश्वर है, शाश्वत नहीं है। वो हमारे पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, ये मॉर्टल है पूरा। और मॉर्टल को मॉर्टल जैसा ही देखो, इमॉर्टल जैसा मत देखो। जब हम मॉर्टल को मॉर्टल जैसा देखेंगे, इमॉर्टल को इमॉर्टल जैसे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एक साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। और जैसे ही हमारे अंदर साक्षी भाव जागृत होता है तो हम सुखी होने लगते हैं, आनंदी होने लगते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई चीज़ें असर नहीं करती है। चाहे पेन हो या प्लेजर हो, दुख हो या कोई छोटा सा आनंद हो। आनंद तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्लेजर बहुत छोटी सी टेम्पररी होता है। वो टेम्पररी प्लेजर है किसी चीज़ का या पेन है, दोनों भी हम अगर साक्षी भाव से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई चीज़ें असर नहीं डालती है। तो इसीलिए आज हमने देखा था डेली विश्राम के 7th डे पे, सी द थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, जैसे है वैसे ही देखो उन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।